अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज इस वक्त मुनफरिद दो टोक के साथ हम मौजूद हैं। इस वक्त ज़िला शर्क़ी में। ज़िला शर्क़ी के अपने एक मसाइल हैं और आजकल जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है स्ट्रीट क्राइम का। यानी 7 दिनों में 10 जवान जो हैं शहर कराची के, वो मौत के मुंह में चले गए और उसकी वजह वो डाकू बने जो इस शहर कराची के लोगों को लूट रहे थे और कोई ख़ास मज़ाहमत ना होने के बावजूद उन्होंने जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस तमाम रद्द-ए-अमल में अवामी रद्द-ए-अमल तो सामने आया, लेकिन पुलिस फ़ोर्स की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने भी अपनी फुर्तियाँ दिखाईं और डाकुओं को पकड़ा भी और कुछ जो मुकाबले में मारे गए। लेकिन इसमें एक अहसन कदम जो उठाया है वो शाहीन फ़ोर्स का है। शाहीन फ़ोर्स एक ऐसी पुलिस तश्कील दी गई है जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ख़ास तौर पे काम करेगी और इस शाहीन फ़ोर्स का काम ये होगा कि एक एक मोटरसाइकिल पे दो जवान जो हैं वो मौजूद होंगे और वो शहर भर में गश्त करेंगे। जहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल का सामना होगा जहाँ डाकू लूट मार करते हुए दिखाई दिए या आवाम की जानिब से मदद के हवाले से बात की जाएगी, वो फ़ौरी तौर पर मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ असल बात ये आ रही है कि ये सारी बातें हम माजी में भी देखते रहे हैं। ईगल स्काउट हो या फिर दीगर इसी तरह के मुख्तलिफ पुलिस के डिपार्टमेंट बनते रहे या उनकी फोर्सेस बनती रहीं, क्या वो कामयाब हुई या इससे कबल होने वाले इस तरह की फोर्सेस ने इस तरह स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा किया? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए ख़ास तौर पे फोर्स तश्कील दी गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पर शहर कराची में आबादी के ऊपर दबाव है और यहाँ पर ऐसे भी मामला सामने आ रहे हैं जहाँ पे अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहीं वो तो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार नहीं हो रहे? क्योंकि जब गैर हुनरमंद, गैर तालीम याफ्ता शख्स होगा तो वो किस तरह से कमाएगा? उसके पास एक ही तरीक़ाकार है कि वो डाके मारे। लेकिन इस सूरत हाल के हवाले से जो हमने आपको बताई है, ज़िला शर्क़ी बहुत मुतासिर रहा है। कल हमने देखा कि एक जवान जो अपनी दुकान बंद करके जा रहा था और उसको डाकुओं ने उसके वालिद के सामने ही गोली मार दी और ये अंधोनाक वाक़या जो पेश आया। तो ये इस तरह के सानिहात जो हम देख रहे हैं शहर कराची में रवा साल जो है तकरीबन 58 के करीब जाने जा चुकी हैं। तो क्या पुलिस फ़ोर्स जो है वो कामयाब हो सकेगी? क्या हमारा जो शहर है वो महफूज हो सकेगा स्ट्रीट क्राइम से? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बेहद शुक्रिया। इनके साथ फ़ौज़ान साहब मौजूद हैं। फ़ौज़ान कतरी साहब बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जिन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इनसे जानेंगे। और शुक्रिया फ़ौज़ान। और जनाब इमरान मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इमरान भाई बेहद शुक्रिया आपका। और आज के इस मुनफरिद शो के बारे में हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ज़िला शर्क़ी में मौजूद हैं और ज़िला शर्क़ी के हवाले से बात करेंगे, यहाँ के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर पहले हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो अहकामात दिए गए हैं उस पर हम बात करते हैं। अशफाक भाई, इस वक्त बढ़ते स्ट्रीट क्राइम है, क्या आप समझते हैं कि जो सारी सूरत हाल है काबू पाने में कामयाब हो सकेगी पुलिस, या हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात कर रही है? सबसे पहले तो भजन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखें भजन, जहाँ तक शहर में स्ट्रीट क्राइम का मामला है, ये तो ऐसी चीज़ है कि इस पर जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। देखिए, ये वाक़या अगर किसी के साथ होता है, समझिए हमारे साथ होता है। इससे अगर हम वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी कार्रवाई है जिसमें पुलिस ने फ़ौरी कार्रवाइयाँ भी की हैं और वो डाकू पकड़े। देखिए, जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो किसी के नहीं होते। वो ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई आपका मतलब हमारे लिए और आपके लिए, उनकी तो अपनी एक वो होती है और ये सारे हमेशा से रहा है। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस जिस तरह एक्शन ले रही है, या अगर इदारा कोई अगर फोर्स बनाता है, अगर इससे पहले जैसे मददगार 15 थी हमारी, वो आज भी काम कर रही है माशाल्लाह। इसी तरह हमारी जो अगर ये नई जो आपका शाहीन बनी है, इंशाल्लाह बिल्कुल करेगी। और इसका मकसद ये है कि फ़र्स्ट फ़ौरी पहुँच के अगर उसी वक्त एक्शन ले। ऐसे बहुत से वाक़े हैं, जैसे कभी आपने बताया कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो एक दुकान बंद करके निकले और जो वारदात हुई, इस तरह के बहुत सी ऐसी वारदातें भी हैं जब वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने गया और उसको पुलिस ने फ़ौरन पकड़ा भी है और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। तो ये मामला तो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में अगर आप ये देखें तो पूरे पाकिस्तान में भी ये है। असल में बात इसलिए हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम जहाँ तक बात है, देखिए स्ट्रीट क्राइम हर जगह पे होता है, रेशो हर उस जगह पे रेशो रहता है, क्योंकि जहाँ आबादी भी है, कराची शहर में है, फिर आपका पंजाब में भी इसी तरह ये है, KPK में, तो हर जगह वारदात तो है। लेकिन ये भी है कि 80% कार्रवाइयाँ भी हो रही है ना। अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं।
और अगर जब वो सामने से जब वो जो है किसी पे मतलब पुलिस पे अगर वो हमला करते हैं तो पुलिस वाले उन पे हमला भी तो करते हैं, तो वो फिर उनको वो मारे भी जाते हैं। अब बात ये है कि ये तो हम सब का मसला है और बिल्कुल इस पे एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध साहब ने भी इस पे एक्शन लिया है। आज उन्होंने ख़ास तौर पे इस पे जो है अपना ये आईजी से जो है उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी, तो बिल्कुल इंशाल्लाह होनी चाहिए। और लेकिन बहुत आपके मजबूत आपके अंदाज आपके में। जो बाज़ सूबा असम्बली के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, सैलाब से निकल जाएं फिर हम स्ट्रीट क्राइम के ऊपर तवज्जो देंगे। तो सर ये तो जब तक पता नहीं कितने जवान मारे जा चुके हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे सैलाब के हवाले से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर्स के जो हमारे जो हैं वो वहाँ पर हैं। बाकी हमारे जो मिनिस्टर्स के अलावा जो है आपका कराची में हमारे सईद गनी साहब मौजूद हैं, हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम वकार मेहदी साहब मौजूद हैं, शैला अपना रज़ा साहिबा मौजूद हैं, फिर इस तरह साजिद जोकियो साहब भी मौजूद हैं। इवन के मतलब ये कि हमारे MPAs हमारे मिनिस्टर्स सारे कराची में जो मौजूद तो हैं ना, और वो बिल्कुल इधर अपना SSPs या DIG IGs लेवल पे उनसे रब्ता भी करते हैं और उनसे जब भी कोई वाक़या होता है ज़ाहिर बात है वो उनके हल्के भी हैं, वहाँ पे उनके अपना लोग भी हैं, तो हर चीज़ की रिपोर्ट आती है। तो बिल्कुल इस पे तो उन्होंने एक्शन भी लिया है और इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो हम सबका बिल्कुल मसला सही है। बात है। अच्छा, बिज़नेस कम्युनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, तो फज़ान इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी में क्या इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है कि इस तरह अगर मामलात होते रहे कारोबार करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? सर देखें, कराची में जो कारोबारी तबका है वो तो मतलब कभी हर दौर में किसी न किसी टेंशन में तो था ही, ठीक है। और इस वक्त करंट पोजीशन ये है कि कराची से ज़्यादातर कराची से और कुछ मतलब माशी वजह से, कुछ डॉलर्स की वजह से, कुछ मतलब चीज़ें हमारे यहाँ पर स्टेबल नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से हमारी मईशत को वैसे ही नुकसान इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारी मूव हो रही हैं बाहर, ठीक है। कराची से काफ़ी बिजनेसमैन सारे बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। काफ़ी ऐसे हमारे जानने वाले हैं, कुछ बांग्लादेश मूव हो रहे हैं, कुछ लाहौर मूव हो रहे हैं। तो यार ये किसका नुकसान है? ये हमारा ही नुकसान है ना। उनके जाने से जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ठीक है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक काफ़ी पुरानी जहाँ पे 200 से 300 कोई अफराद काम करते थे, वो मतलब ये माशी बहरान की वजह से उसने सारे एक साथ ही उसने बंद कर दिए। उसने कहा भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इससे मतलब किसका, आम आवाम का ही नुकसान है। और बाकी जहाँ तक भाई ने कहा कि शाइन फोर्सेस वगैरह बनी है, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। सारी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। जब SIU भी नई आई थी वो भी काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक थे, फिर बीच में एरो पायलट वगैरह वो घूमते थे। देखिए फोर्सेस तो सारी अपना काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी माँ के पेट से देखें क्रिमिनल नहीं आता, ठीक है। हालात उसको बनाते हैं। हमें पॉलिटिशियन, तमाम आला इदारों को, तमाम असम्बली के मेंबरान को ये सोचना चाहिए कि यार आखिर ऐसा होता क्यों है। देखें कोई अगर पकड़ा गया वारदात करते हुए, वो जेल में जाता है, आप क्या समझते हैं, बाकी मेरे दोस्त क्या समझते हैं कि अंदर जाके क्या अंदर जेल से वो सुधर के आता है? मतलब आप किसी वकील से ही पूछे, वो कहते हैं, वकील ही कहते हैं, मैं नहीं कहता, लॉयर कहते हैं कि भाई अंदर तो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये मतलब कोई अगर बंदा नादानी में कर रहा है या लेकिन उनके लिए जेल से ज़्यादा और कहाँ रखें फिर, अगर मुजरिमों को पकड़ेंगे तो सही है, लेकिन सर इस मसले सर उनको बिल्कुल सज़ा भी देनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो स्क्वाड बना है वो भी सही है, लेकिन साथ में हमें ये चीज़ पे भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। बेरोज़गारी बढ़ रही है सर, ऐसा ही होगा। लोगों के पास खाने को नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ये हुकूमत की तवज्जो देने की बात है। इमरान भाई, इस वक्त स्ट्रीट क्राइम का ही जो मामला है, सिंध हुकूमत कह रही है कि हम भरपूर तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाज़ वज़रा कहते हैं कि अभी सैलाब की वजह से उसकी तबाही के अंदर वो मसरूफ़ हैं, बाद में देखेंगे। सर आपको लग रहा है कि इस वक्त फौरी एक्शन की ज़रूरत है और जो इस वक्त शाहीन फोर्स बनाई गई है वो कुछ काम कर दिखाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। सबसे पहले तो मैं जो आज माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी टीम जो आज कारनामा किया, सबसे पहले तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने कहा शाहीन फोर्स, देखें बात यह है कि पुलिस तो पहले से भी काम कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी बदनसीबी ये है कि आधी से ज़्यादा पुलिस फोर्स प्रोटोकॉल में लगी हुई है, मिनिस्टरों के घर पर है, उनके साथ चल रही होती है। उनके हलीम आदिल शेख साहब के बयान दे रहे हैं आप? जी, उनके रिश्तेदारों के घर पे मतलब पुलिस का ठीक है एक हद तक होता है, लेकिन आप कम से कम आप शहरियों के लिए तो आप छोड़े, इतने ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेरे ख्याल 3.5-4 करोड़ की इसकी आबादी है, तो इस हवाले से आपको पुलिस फोर्स बढ़ानी है, आपको ज़रूरत है। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, देखें मईशत जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है आप बेरोज़गारी होगी। मईशत मजबूत होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है
बहुत काफ़ी हद तक इस चीज़ में कमी आएगी। अच्छा, फिर सर आप लोगों ने कुछ रोज़गार के हवाले से इकदाम किए थे? आपकी हुकूमत भी रही है 4 साल। बिल्कुल, देखिए जी, हमने तो जब कोरोना था, जिस वक्त रिसेशन हो रही थी और पूरे वर्ल्ड में जो है काम रुका हुआ था, तमाम चीज़ें, तो उस वक्त भी खान साहब ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने 12-12 हज़ार रुपये बिला तफरीक दिए और सिंध में सबसे ज़्यादा फ़ंड दिया गया। और अभी भी आप देखें जो सैलाब अभी इसमें जो है वो 5 अरब में से 1 अरब रुपये सर जमा कितने हुए हैं 5 अरब के? तो सर वो तो अनाउंसमेंट हुई है ना खाली सर। 5 अरब 1 अरब रुपए जो देखें, वो ज़िम्मेदार शख्स है, वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा कि जिसके अंदर कोई इस तरह के कोई। बाज़ लोग तो ये कह रहे थे कि खान साहब उनके कानों को खुश करने के लिए अनाउंसमेंट्स करते रहते थे कि हम 1100 अरब दे रहे हैं, लेकिन दिए नहीं थे। नहीं, अब अवाम ने उनके कानों को खुश कर दिया कि जनाब ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन दिए नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है वकार भाई। देखिए, पहले भी जब 1100 अरब रुपए की बात हो रही थी तो उसमें 700 अरब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे, बाकी जो है वो 400 जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने देने थे, और फेडरल ने दिए भी हैं, जिसके ऊपर काम भी हो रहा है। जैसे आपका मलीर एक्सप्रेस वे हो गया, अपना मेट्रो हो गई, अपना ग्रीन लाइन हो गई, दूसरे, और महमूदाबाद नाले हो गए, K4 हो गया, मुख्तलिफ जगह पे अच्छा सर्कुलर रेलवे हो गया, दिया है, ऐसा नहीं है। बदल दिया शहर कराची को सर। और देखें, अब बात ये है कि आपके सामने ये जिस तरह से हुकूमत चली गई, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रुक गई। अभी आप देखें महंगाई कहाँ चली गई है। अभी आप कह रहे हैं जो स्ट्रीट क्राइम है, देखिए एक वजह ये भी है कि कहने मकसद है कि बेरोज़गारी है, मईशत इस वक्त तबाह हाल हुई हुई है, डॉलर इस वक्त कहाँ पहुँचा। चले सर, मैं अशफाक भाई से पूछ लेता हूँ। अशफाक भाई, ये इस वक्त आप लोगों ने तबाही मचा दी है जनाब, अगर आप लोग थोड़ा सा आवाम की खुशहाली के लिए काम करते सर, स्ट्रीट क्राइम नहीं होते। देखिए, जहाँ तक इमरान भाई यही कह रहे हैं। इमरान भाई हमारे भाई हैं बड़े, उन्होंने बात की, तो मैं इनकी बात से ये कहूँगा कि अली मादिल शेख साहब की सिक्योरिटी के लिए 4 मोबाइलें मौजूद हैं, और इनके जितने MPs हैं जो इस वक्त मौजूदा, उन सबके साथ एक सिपाही मौजूद है। अब बात यह है कि एक तरफ तो आप सिक्योरिटी लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी दीजिए वरना हमारी जान को ख़तरा है। ठीक है, जहाँ तक रहे कि हमारे मिनिस्टर इनको नज़र आ रहे हैं, इनको अपने दौर में अपने किए हुए कारनामे याद नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी जहाँ तक अभी नौकरियों के ऊपर इन्होंने बात की, तो भाई देखें, इन्होंने तो 50 लाख नौकरियों का वादा किया था, इन्होंने नौकरियाँ दे दी बेरोज़गार करके उन 50 लाख लोगों को जो इन्होंने बेरोज़गार किया। अच्छा, वो बेरोज़गार तो क्रिमिनल नहीं बन गए कहीं? वही है ना बात, वही आती है ना। देखें, बात ये कि आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, फिर आपने कहा जी हम 1 करोड़ घर देंगे, आपने एक करोड़ लोगों को जो है ना आपने बेघर कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुज़क्कर ही हो, मोनस भी हो सकता है भाई। तो ये मुज़क्कर मोनस चल रहा है ना इनका, तो वो वाला हिसाब था, तो इन्होंने ऑपोजिट कर दिया। बहरहाल इन्होंने तो वही करना था। मैं भी बीच में हाल ही में खान साहब का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी अब मेरी मईशत जो है ना मेरी समझ में आ गई है। हाँ, तो अभी हालिया बयान है इनका। अच्छा, उससे पहले जो मईशत इनकी समझ में नहीं आई थी। सुन रहे हैं ना सर, मतलब मैं पूछूंगा ज़रूर आपसे, समझ में क्या आ गया? 2018 में खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होके मईशत के ऊपर मतलब पूरी कौम को जो है बत्ती के पीछे लगाया, अपने पीछे खड़ा किया, जी मैं मईशत सर सही पूरा हिसाब किताब बताते हैं। 4 साल के बाद आज वो कहते हैं कि जी मुझे अब समझ में आई कि मईशत क्या है। मतलब इससे पहले इनको समझ में नहीं आई थी। 4 साल तो उन्होंने गुजारे, कंटेनर भी गुजर गया, 4 साल भी गुजर गए। आप लोगों ने काम नहीं करने दिया ना सर? हमने क्या काम नहीं करने दिया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने तो बल्कि इन्होंने लोगों को जो है जिस तरह कोशिश की इन्होंने करा, वो सबके सामने चीज़ें बातें ये हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये, आप इस वक्त इन हाउस तब्दीली हो गई, एक नई गवर्नमेंट आ गई, अभी भी इसी तर्ज की सियासत हो रही है, अभी भी उन्हीं सियासत की बातें होती हैं। आज भी खान साहब जो है जलसे कर रहे हैं, जबकि मुल्क के हालात अगर आप देखें तो मुल्क जो है वो सैलाब के अंदर फंसा हुआ है। सिर्फ सिंध नहीं, अगर आप देखें तो पंजाब का भी यही हाल है, KPK का भी यही हाल है। लेकिन खान साहब जो जलसे कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि जलसे जो कर रहे होंगे क्या ये कुर्सियाँ फ्री में लोग देते होंगे? क्या इसमें जो कंटेनर लगता होगा ये फ्री में लगता होगा? ये वक्त सियासत का नहीं है। फिर ये सखर में जो आए और इन्होंने सखर में एक जो है टेबल लगाया और टेबल पे सबको खाना खिला के चले गए। और टेलीफोन के ऊपर तो अगर इसी तरह खान साहब टेलीफोन में बैठ जाते हैं ना टीवी के ऊपर, तो शायद अगर ये उस वक्त 4 साल पहले बैठते तो मुल्क का कर्जा ही खत्म हो जाता। अच्छा, ये है तो सर वो 5.5 अरब नहीं जमा हुआ आपके ख्याल में? कहाँ जमा हुआ है यार, बात ये नहीं है भाईजान। अभी खान साहब अपनी किताब में खुद लिख चुके हैं कि जब मैं शौकत खानम के पैसे जमा कर रहा था तो उस वक्त मैं लंदन में मौजूद था। तो लंदन में था तो मेरे पास 33,000 पाउंड थे, तो मैंने क्यों ना इसको मैं अपना क्या कहते हैं किसी कैसीनो में जाऊं और इसको डबल कर लूं। अच्छा, तो वो कैसीनो में गए, वो 33,000 पाउंड, वो 1,000 पाउंड हार गए। अच्छा, तो बस अब ये पैसे अगर आ गए हैं तो फिर तो भाई ये तो फिर वही गाँव में जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं ज़रूर इमरान भाई आपके पास आऊँगा और सवाल यही छोड़े जा रहा हूँ कि ये बताइएगा कि वो जो आप बकौल इनके बेरोज़गार कर दिए हैं, कहीं वो तो क्राइम की तरफ नहीं आ रहे? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये अहम सवाल हम इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त
क्राइम की जो शरह बढ़ रही है और ज़िला शर्की में हमारी ये बैठक लगी हुई है, यानी 2 टोक की बैठक जो है जहाँ पर है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता अशफाक मेमन साहब ने छोड़ दिया था और वो ये था कि लोग जो बेरोज़गार हुए हैं वो खान साहब के दौरे हुकूमत में हुए हैं और वो उनमें से बहुत से लोग या तो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं या फिर वो क्राइम की जानिब आ चुके हैं। क्या ऐसे ही है? इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान भाई। वकार भाई, दरअसल बात ये है कि आपको पता है जिस वक्त हमारी हुकूमत गई है उसकी जो जो वजूहात थी वो दुनिया को पता है। रशिया की तरफ हम गए थे, वहाँ से 30% लेस के ऊपर हमें वीट मिल रहा था, 30% लेस के ऊपर हमें जो है वो फ्यूल मिल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें आनी थी, महंगाई कम होनी थी। जब महंगाई कम होनी थी, जाहिर सी बात है तो आपका इसका फ़ायदा आवाम को ही पहुँचना था ना। लेकिन ये आँखों के अंदर जो है वो खटकी चीज़ें नहीं भाई। उसके बाद जो है वो साजिशें शुरू हो गई। साजिशें का फिर नतीजा जो वो आपके सामने ही है। अच्छा, साजिश थी ये इन हाउस तब्दीली नहीं थी सर? इन हाउस तब्दीली नहीं थी क्या? अच्छा मुझे बताएं, एक बात बताएं, ये जो हमारे जो MPs थे पंजाब के, जो लोटे हो गए थे और जिनकी हाउस ट्रेडिंग इन्होंने ट्रेडिंग करी थी, उसके बाद क्या हुआ? सबको डिसीट कर दिया, खान साहब ने निकाल दिया था। उसके बाद इलेक्शन हुए, फिर हम जीते। अब फिर इंतखाब होने वाला है, देखिए, और लियारी में भी होने वाला है जहाँ से आपने सीट छोड़ी है सर। बिल्कुल, तीनों सीटों पे ऊपर होने वाला है इंशाल्लाह। देखिएगा अभी NA 245 का आपके सामने 13 जमातें एक साथ थी। अब जो हो ररा है वो पीपल्स पार्टी की सीटों पे हो रहा है। देखिए पीपल्स, वो भी PTI के पास थी ना सीटें, वो अब देख लें, पता चल जाएगा ना, कोई मसला नहीं है। अभी कितने दिन रह गए? 25 सितंबर को लेकिन आमतौर पे कहा यह जाता है जिसकी हुकूमत होती है जिस सूबे में, उसको एक तरह से फ़ायदा मिलता है उसका। देखिए मिलता है ना, इन्होंने कैसे फ़ायदा ले लिया? नहीं, मतलब आवाम ये सोचती है ना कि अगर हम उसी जमात को वोट दे दें जो हुकूमत में है। देखिए आवाम इस वक्त समझदार हो चुकी है, ठीक है, आवाम अब बेवकूफ़। लेकिन सर अगर समझदार हो गई है तो वो उनको वोट क्यों देगी जो ना हल्फ उठाएंगे, बल्कि जीतने के बाद जो वहाँ से हट जाएंगे। आप ये बात कर रहे हैं ना, तो अभी ये जो इलेक्शन हुआ था 21 अगस्त को, और उसके अंदर PTI ने विन किया NA 245 पे, आमिर लियाकत की वजह से जो खाली हुई थी, उनके मरूम की वजह से। तो उस वहाँ पे कितनी सारे PDM, सारी एक जमातें एक साथ थी, सबने MQM की हिमायत की थी, तो इन्होंने दस्तबरदार भी कर दिया था। सारे झंडे लगे हुए थे एक कैंप के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें PTI ने जो है कितने बड़े मार्जिन से 30,000 लिए। लेकिन सर आवाम का क्या फ़ायदा हुआ? आपको वोट देने के बाद ना आपका नुमाइंदा जाके हल्फ उठा रहा है, ना आपका नुमाइंदा कौमी असेंबली में जा रहा है। फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन आवाम ने अपनी राय तो दे दी कि जी, लेकिन आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ सर। राय दे दी, आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए आवाम को फ़ायदा उस वक्त होगा ना, जाहिर सी बात है, जब इक़्तिदार के अंदर तमाम चीज़ें। देखिए मेजॉरिटी हमारे 155 सीट वालों को जब आप बाहर कर देंगे उस पार्टी को, तो आप मुझे बताएं ना, ये कौन से आवाम चाह रही है आप जाएं असेंबली के अंदर, आप बाहर निकले जा रहे हैं सर। देखिए असेंबली के अंदर तो उस वक्त बैठे, क्या बताएं ना, किन लोगों के साथ हम बैठे? उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश करके और वो जो है एक प्लान के तहत आए, उनके साथ बैठे। हम तो चाहते, हम तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन। आप नहीं मानेंगे कि वो जो है वो इन हाउस तब्दीली थी सर। देखिए इन हाउस तब्दीली नहीं थी वो, ठीक है, वो सारी ट्रेडिंग थी और साजिश थी। ये दुनिया को पता चल गया है, उस वक्त आवाम को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया। अभी भी आप देख लें, जो जलसे भाई कह रहे हैं जलसे, तो बात ये है कि जलसे वो ना करते, देखिए सैलाब की, लेकिन इस वक्त उनको चक्कर में कि किसी तरह से खान साहब को डिफ़ॉल्ट जो है वो अपना डिफ़ॉल्ट कर देना, अहल करवा दे किसी भी केस में। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर जलसे जो कर रहे हैं तो अवामी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और आप देख लें कि अवाम मौजूद होती है, चैनल्स आप बंद कर दें, आप YouTube चैनल्स जो इन्होंने वो बंद कर देते हैं, दूसरे चैनल्स जो है वो उन पे पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि आवाम का बिल्कुल। आप ये बताएं कि अभी सरगोदा जलसे में खान साहब ने जो बातें की, गुफ्तगू की है, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी आया है इदारों की जानिब से, लेकिन उसके बाद आपने शेख रशीद साहब का एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा सियासी जमातों को, लेकिन सर क्या उनका इशारा भी इस तरफ तो नहीं था कि वो कह रहे हैं कि हर शख्स के जेब में मोबाइल है, वो वीडियो बनाएगा, वो डाल देगा और सोशल मीडिया की ताकत हमारे पास है? वो कहना क्या चाह रहे थे शेख रशीद साहब? देखिए उनका जो स्टांस है वो तो जाहिर सी बात है वो खुद ही अपना बेहतर तौर पे बता सकते हैं ना। पता नहीं, वो शेख रशीद साहब की एक अपनी, उनकी एक अलग जमात है, एक उनके अपने व्यूज़ हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर वो उसकी तो वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। सही है सर। मैं अशफाक भाई ये फरमाएं सर, वैसे तो टॉपिक ये कहीं का कहीं निकल जाएगा, साजिश ना करते ना आप तो ज़्यादा बेहतर था। 1 साल रह गया था, 1 साल साजिश नहीं करते सर, और वो भी अमेरिका के साथ मिलके की। देखिए मेरी बात, देखिए भजन, बात ये नहीं है, बात एक सिंपल सी है कि इन हाउस एक तब्दीली होती है। एक मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के लिए अदम अतमाद की तहरीक आती है, वो तहरीक पास होती है, उस पर इलेक्शंस होते हैं इन हाउस, और उस इलेक्शंस के अंदर वो तादाद खो बैठते हैं, और उसके बाद जो है फिर री इलेक्शंस होते हैं, और उसके अंदर जो दूसरे अपना क्या जो भी मतलब शहबाज शरीफ साहब लड़े वो विन हो गए। ये इन हाउस तब्दीली है, ये हमारे एक आइन का
हिस्सा है। लेकिन सर ठीक अवाम है? में जाएं, अवाम से पूछें, अवाम भी यही बात कह रही है कि देखिए- आप लोगों ने कोई जो है वो साजिश की है। भाई, साजिश कुछ भी नहीं हाँ, है। इन अवाम के ज़हन में क्यों आ गया सर? अवाम के जहनों में कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये सारा एक प्रोपेगेंडा है, एक चीज़ सोची हुई, एक साजिश, एक प्लानिंग। क्योंकि सोशल मीडिया जो इनकी लेबोरेटरी जो बनी हुई ना सोशल मीडिया की, जिसके अंदर ये जिसको चाहे गलत कह देंगे, जिसको चाहे सही कह देंगे। इन्होंने जो पहले कहते थे कि जी अमेरिका ऐसा, फिर अमेरिका से मुआहदे भी इन्होंने 3-4 कंपनियों के कर दिए। देखिए जहाँ तक बात जब हम इस तरह की करते हैं, अभी इन्होंने खुद ने बोला ना कि जी हमारे एमएनए जीत गए। चले जीत गए ना, इनको अवाम ने वोट किस लिए दिया है? इनको असेंबली अवाम में जाने के अपने लिए। इलाके के काम के लिए काम दिया ना, करने। वो हलफ उठाने जा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अवाम के वोट की जो इज्जत नहीं कर रहे। मतलब वो अपने आप को मनाने के लिए खान साहब की एक ज़िद, मतलब ज़िद और अना को मनाने के लिए जो है वो मतलब असम्बली नहीं जाएंगे। आप जीते हैं, आप जाएं, हलफ उठाएं। रह गई बात हमारी सीटों की, इन्होंने बात की कि जी लियारी की ये सीटें मलिर की ये हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेंगी। ये हमें ही पता है और आपको सर ही पता है। 245 में आप देखें ना कि मैं बिल्कुल वही बदल बता गया ना सर देखिए, मामला। वो छोड़े, मैं आपको बताऊँ। देखिए बात ये नहीं है, लियारी और मलिर हमारा गढ़ है। और जिस वक्त हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा 2018 में, उनको हराया गया था, वो हारे नहीं थे। इस बात के पर सर लेकिन अवाम से आपने पूछा, वहाँ की अवाम के मसाइल हल किए आपने? बात ये कि वहाँ पे जो एमएनए मुंतखब हुए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही थे पहले। वो हमारे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही गए हुए थे। और बात ये है कि वो सीट हम जीत चुके थे। वो आपको पता है उसका रिजल्ट जो है 48 घंटे के बाद आया, उसका और मलिर का रिजल्ट। जानबूझ के हमारे उस रिजल्ट को चेंज किया गया है, ये सबको पता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का लियारी गढ़ है। जिस वक्त इस शहर के हालात ख़राब होते थे तो पीपल्स पार्टी के वर्कर लियारी और मलिर में जाके रहते थे सर। और होता भी ये रहा अभी कुछ अरसे में कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया अवाम ने, लियारी की हो या नहीं मलिर सर, की देखिए, अवाम। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया है। जहाँ तक देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जैसे कोई चीज़ को अगर सच होगा वो सच होगी, जो झूठ होगा वो झूठ ही होगा। एक बारिश होती है, बारिश इतनी हो गई कि जिसकी वजह से पानी ज़्यादा जमा हुआ और मतलब कभी की तारीख में इतनी बारिशें नहीं हुई ना। अब अगर हम इंटीरियर सिंध की ये सैलाब भी जो आया या पंजाब में भी जो आया तो कहते हैं कि 80-100 साल पहले बारिशें कहीं हुई थी, बुज़ुर्ग कहते हैं। तो वो बारिशें हुई हैं, तो जाहिर बात है इतनी बारिश कभी हुई नहीं थी, अब वो हुई है तो वो पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अच्छा फिर अब ये मसला अभी नहीं रहा, हमेशा रहा है। सिर्फ हमारा मतलब दौर हुकूमत में नहीं रहा, इससे पहले एमक्यूएम भी रही, इससे पहले आपका जो है जमात भी मेयर लेकर रह गई, वो सबके दौर में हुआ है। अब पानी ज़्यादा हो गया तो वो बैक मार तो गया, वो उसकी क्या, वजह अच्छा से लेकिन हुआ। सर अब ये बताएं कि अब जो आप लोग इलेक्शन में उतर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब, उसमें अवाम से क्या वादा कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो दोनों कैंडिडेट है ना वो दोनों जाने माने पहचानने वाले वादा भी तो करेंगे ना सर कि ये करेंगे। देखिए पीपल्स पार्टी लियारी की सीट भी इंशाल्लाह विन करेगी, इसलिए कि नबील कबूल साहब जब 2002 में भी एमएनए रहे, 2008 में भी एमएनए रहे और इन्होंने 2008 में एज आ वज़ीर ममलिकत उन्होंने लियारी में हर कम्युनिटी को मजबूत किया है। चाहे वो कच्छी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो आपका सराइकी हो, पंजाबी हो, मेमन हो, जितनी बरादरियाँ लियारी की रहती हैं उन सबको उन्होंने स्मूथ किया है, उनके लिए काम किए हैं, हर सतह पे काम किए हैं। फिर रह गए मलिर में अपना हमारे हकीम बलोच साहब, पुराने पीपल्स पार्टी के मंजे हुए और पुराने आदमी हैं, पहले भी वो 2 बार एमएनए रह चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिनको मैंने क्या बोला, जिनके रिजल्ट जो है ना, ये लेकिन रिजल्ट सर मसला ये आ रहा है ना, दो अवाम दिन जो के है, बाद अवाम ने रिजल्ट आए थे। बिल्कुल बदल के रख दिया सारी चीज़ों को। अवाम जो है वो ऐसा लग रहा है खिलाफ है पीडीएम के। भाईजान आप इलेक्शन वाले दिन मेरे साथ चलेगा, मैं आपको पूरा लियारी और मलिर में विजिट कराऊंगा। ठीक है सर, मेरा अब आपसे वादा है। बदलावा लियारी आप और देखिएगा। मलिर दिखेगा हमें। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको चल। दिखेगा। इसकी वजह ठीक, ये है कि हाँ। जितना काम हमने किया वो किसी ने भी नहीं किया। देखिए मैं आपको बात बताएं, बात यहाँ पे जो करने की, अब देखें ना खान साहब जलसे कर रहे हैं आपको, अब वो कहते हैं कि जी वो अपने आप को करने के लिए, देखो वो तो T20 मैच खेल रहे हैं। अब शेख रशीद साहब जो बयान करते हैं, देखो शेख रशीद साहब की मजबूरी है, अकेला आदमी है, ना आगे कोई है ना कोई पीछे, तो उसने अपने आप को जिंदा रखना है। ऐसे नहीं तो ऐसे तो टीवी पे आता रहूँगा, लोग देखते रहेंगे तो शेख रशीद है। शेख रशीद के अपना कोई ज़ाती वो है नहीं। आपको पता है हर दौर में वो किस तरह रहे, इन्होंने क्या इनके किरदार रहे, वो दुनिया को पता है। और ऐसे बंदे का नाम तो मतलब मेरे हिसाब से, मैं तो अपने प्रोग्राम में तो आज पहली बार, मुझे काफ़ी बार लोगों ने टॉक शोज़ में आते हैं सवाल, तो मैं उस पर जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन आज मैं जवाब दे रहा हूँ। अकेला आदमी अकेला पड़ा हुआ है, तो ज़रा वो अपना बात करके अपने चलें दिल को ठीक है। दिलासा अच्छा देते हैं। अब लियारी के अलावा जो है दीगर जगहों पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, फौजान आप देख ही रहोगे, कारोबारी तबका किस तरह से देख रहा है इन ज़िमनी इंतखाबात को, क्योंकि कारोबार से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। यार कारोबारी तबका देखें, वो वही चाहता है कि कोई भी है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, एमक्यूएम हो, नून लीग हो, या मतलब बल्दियाती इंतखाबात, हाँ या पीटीआई की हुकूमत आ जाए, ठीक है। लेकिन वो देखें यही चाहते हैं कि यार
कारोबार में रिलैक्सेशन दी जाए, पॉलिसीज़ ऐसी मतलब ये कि बनाई जाए कि जिसपे मतलब ये कि ट्रांजैक्शन बढ़े। जब ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी अब तो इसको पकड़ उसको पकड़ यहाँ पकड़, कभी बिजली के बिलों में जो है फ़िक्स टैक्स, यार छोटी छोटी शॉप्स वालों को के इलेक्ट्रिक के आप 6,000 रुपये फ़िक्स टैक्स लगा रहे हो। अब छोटा सा जो पान का खोखा लगा के बैठा हुआ उसका वैसे ही साला बिल जो है 1,000-1,200 रुपये आता है मैक्सिमम, उसका अब 8,000 रुपये बिल आएगा, आप क्या कहेंगे उसको? ठीक है, तो वो कारोबारी बंदा तो बस रिलैक्सेशन ही चाहता है ना कि यार देखिए अब कारोबारी बंदा, देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर वाज़ेह है कि कारोबारी तबका है ना वो है तो हम सब चल रहे हैं, सारे ही सब सारा निज़ाम उस पर ही चल रहा है, आपका भी पॉलिटिकल अच्छा, लोगों का भी। लेकिन आपको कोई शिकायत है कि सिंध हुकूमत से या पीटीआई से कोई शिकायत आपको रही हो? यानी कारोबारी हजरात की बात कर रहा हूँ। खान साहब से खास शिकायत है मुझे। अच्छा। हालांकि मतलब देखें मैं ख़ुद भी यंगस्टर हैं, मतलब अगर हमारे पास तीन ही चॉइसेस है ना, नून लीग, अब मतलब यंगस्टर जितने भी हैं ना वो भले कितने भी इख्तलाफा सही, लेकिन एक मतलब लोग ज़्यादातर यंगस्टर जो ना वो लाइक पीटीआई को करते हैं। लेकिन 4 साल खान साहब अगर वाकई में कुछ कर देते हैं ना तो बहुत कुछ हो सकता था। यह है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये कि जो डिलीवर था ना वो डिलीवर खान साहब ने नहीं किया। जो एक तवक्कुआत थी पब्लिक को, मैं ऐसा कर दूंगा, अब खान साहब ये कि जब भी आते हैं वही उसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा, या खान साहब कुछ और भी बात और कर कारोबारी लोग तो वैसे भी घबराते हैं इन बातों से, वो कहते हैं भाई हमें सुकून से काम करना है। सुकून से काम करने दो। हाँ, अब ये कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा उसको ले आऊँगा, खान साहब या तो पकड़ लो या तो उसको सूली पे लटका दो, छोड़ो एक ही सही बात है, कर दो, या हाँ। कुछ ना कुछ तो कर लो। यानी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं बात को। अच्छा सर, ये शिकायत तो लोगों को रही है कि खान साहब ने जो वादे किए या जो बातें की उस पर पूरा हो नहीं सका। क्या वजह रही? वजूहत होंगी ना सर? जी बिल्कुल, उसकी एक खाली पाकिस्तान नहीं, उसके अंदर पूरी दुनिया के साथ ये सूरत हाल रही कि 2018 में जब इलेक्शन जीते तो अगले साल आपको पता है 2019 में फिर कोरोना आ गया था, तो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ पे रिसेशन हो रही थी, वहाँ पे उनके हालात ख़राब हो गए थे। तो ज़ाहिर से हम तो तरक्की पजीर ममालिक है, हमारे तो हम तो पहले ही कर्जदार हुए हैं, तो हमारे तो उससे ज़्यादा वर्स्ट हमारे हालात थे। तो ज़ाहिर सी बात है कोरोना जो है वो इसकी वजह बनी। लेकिन उस कोरोना के बावजूद भी उन 10 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का शुमार हुआ जिन्होंने कोरोना से बेहतरीन तरीके से जो है वो। सर ये तो मईशत की बात होगी ना सर। आप जिनको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा? देखिए वकार भाई, फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इन बातों से घबराती है। वो कहते हैं स्मूथ काम करने थे। चोर डाकू को नहीं, देखिए चोर डाकू पकड़े गए थे, ठीक है, लॉकअप भी हुए थे, सही है, लॉकअप भी हुए थे। इस वक्त मरीम नवाज़ जो साहिबा जो हैं वो भी इस वक्त ज़मानत पर हैं, ठीक है, हमजा शहबाज वो भी इस वक्त ज़मानत पे हैं, शहबाज शरीफ वो भी इस वक्त। बात ये है ना कि अगर आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाते तो वो होता ना सर। मंतकी अंजाम तक हम नहीं पहुंचा सकते ना, वो तो अदालतों का काम है। फिर आप ये देखें ना, ठोस सबूत लाते ना, वरना बात नहीं। शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ हैं वो भी ज़मानत के ऊपर इलाज के लिए गर्ज से वो बाहर गए थे। अदालत हमने तो मना किया था कि जी नहीं जाने दी, लेकिन अदालत ने कहा जी वो आप इसको, इनकी हालत बड़ी वो ख़राब है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्लेटलेट्स ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं। फिर भी खान साहब ने कहा था कि जी 8 अरब रुपये एज ए सिक्योरिटी रखें। अच्छा, लेकिन फिर इतना खान साहब भी घबरा गए, उन्होंने कहा जाने दो, कहीं मुझ पे ना आ जाए कोई मामला। वकार भाई, जो रिपोर्ट्स जिस तरीके से आई थी तो वो तो कह रहा हूँ, रिपोर्ट देख के खान साहब घबराएं क्या? तो देखिए जो सिक्योरिटी थी, खान साहब ने कहा फिर भी 7-8 अरब रुपए इनसे एज अ सिक्योरिटी रखवा ली जाए, लेकिन उसके ऊपर नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी एक स्टैम्प पेपर जो है ज़मानत दे दें शहबाज शरीफ साहब। जो देखें ये भी तो डिफ़ॉल्ट इस केस में भी, अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पे भी दयानतदार ना ईमान उसमें नहीं उतरे वो, क्योंकि जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो उन्होंने ज़मानत ली थी कि ये आ जाएंगे, वो नहीं आया। तो इसका मतलब है आप वज़ीर आज़म हो के आप इस तरह के बात कर रहे हैं, आप झूठ का मतलब आप एक वज़ीर आज़म की सीट पे बैठे हैं, आप इस तरह की बात कर, आपने बोला कि जी आपने ज़मानत दी, उसके बावजूद वो नवाज शरीफ जो है सर, अब यही सारे है। इल्ज़ामात खान साहब पे भी हैं कि उन्होंने वो सादिक अमीन नहीं रहे, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब। तो सर फिर आएगा कौन? मतलब अगर हम इन्हीं क़यादत में नहीं देखेंगे तो फिर कोई दूसरी क़यादत या तो लेकर आइए। नहीं देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें इमरान खान से बेहतरीन कोई चॉइस नहीं है। देखिए चूँकि आप पिछले तकरीबन 30-40 साल से जो आप देख रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी रही या नून लीग रही, किस तरीके से आपने देखा होगा कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ते थे, एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करते थे। जब उन्होंने देखा जी अब इमरान खान आ गया है, और इस तरीके उन्होंने कहा इससे जब डरे, तो डरने के बाद जितने भी थे, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, या नून लीग हो गई, या दूसरे जितनी भी पार्टियों, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, जो एक दूसरे का गिरबान चाक कर रहे थे और जो एक दूसरे को घसीट रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपने तमाम जो, चूँकि उन्होंने कहा यार तुम भी चोर हो हम भी चोर हैं, कम से कम हम डिफेंड करें, इसके हाथ में चीज़ें लगी। बस सर ये मुझे ये भी फरमा दीजिएगा कि इस वक्त खान साहब की जो हुकूमत है अभी भी,
इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पंजाब 11 करोड़ की आबादी, उसके अलावा केपी के तकरीबन 3.5-4 करोड़ की आबादी। तो सर इतनी बड़ी आबादी के ऊपर आपकी हुकूमत है, क्या कुछ करके दिखा रहे हैं आप? क्या बदल दिया आपने पंजाब को, केपी को? आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है वकार भाई। बस मुख्तसर सर, क्योंकि देखिए टाइम देखिए बात शॉर्ट ये है कि आप केपीके में चले जाएं, वहाँ पे हेल्थ कार्ड चल रहे हैं 10-10 सही लाख है। रुपए के, आपको पता है वो हेल्थ कार्ड्स हैं वहाँ पे तालीम जो है यकसा तालीमी निज़ाम है वहाँ पर। सही है। वहाँ पे मतलब जो फैसिलिटेट कर सकते थे एक अवामी सतह के ऊपर आवाम को, एक आम आवाम को, वो तमाम वो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की गई फैसिलिटेट। हैं। ठीक है सर, फौजान लास्ट कमेंट। सर यहाँ पे इनकी बात थोड़ी सी मैं वो करूँगा, ठीक है, जो भी हुकूमत आई है ना, जो भी को हम अभी से लेके पिछले 3 टेन्योर देख लेते हैं। इस वक्त जो पीडीएम चल रही है, पीडीएम जब आई तब डॉलर के रेट क्या थे, अब क्या थे। खान साहब के टाइम का देख लें, तब डॉलर का रेट क्या था, अब क्या है। अच्छा, उसमें फिर ये जो पॉलिटिकल लोग घुमाते हैं क्या डॉलर के रेट बढ़े, लेकिन बेसिकली डॉलर के रेट नहीं बढ़ रहे होते, वो हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, ये चलें, बताओ ना। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अशफाक साहब, आप देख रहे होंगे लाइट जाना शुरू हो गई है, और ये जो है ये मसले भी आपने हल करने हैं, जहाँ क्राइम के मसले हल करने हैं, इसके हवाले भी मुख्तसर बताइएगा। देखिए जी, जहाँ तक बात की, सबसे पहली बात ये कि भाई इमरान भाई जो है इस बात को भूल गए कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो तारीख में जो कर्ज़ा लिया वो खान साहब नहीं लिया। फिर वही खान साहब ने ये भी बोला कि जी मुझे मईशत का पता नहीं था, 4 साल उन्होंने उसी मईशत का ना पता होकर गुजार दिया। जब मुल्क के वज़ीर आज़म को मईशत का नहीं पता हो तो फिर वो वज़ीर आज़म क्यों बनते हैं? वज़ीर आज़म क्यों बात बनता है? यहाँ जनाब, पे ठीक है। मेरे हाँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई। सर, टाइम- इसके बाद देखिए बात ये, आज मुल्क सैलाब के अंदर फंसा हुआ है और आज भी ये सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आज सियासत भी नहीं ये करनी एक चाहिए। ठीक है, टेबल बस पे बैठ के बस अगर ठीक है, सारी बस- सियासी पार्टियां बस- एक टेबल पे अगर बैठ के अगर ठीक है, मुल्क सर। की सतह के लिए मुल्क की मुल्क की मफाद मफाद और बका के लिए वो ज्यादा सोचें। ठीक है, बेहतर था, बिल्कुल लेकिन ठीक नहीं, है, इनको सर। सियासत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं, बिल्कुल लिया है, चलें सबको जनाब, पता है। बिल्कुल जी। हमने जल्दी जल्दी इनसे कमेंट ज़रूर लिए हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद हम वापस आएंगे और चाहेंगे कि वो जो मुख्तसर सा वक्त होगा हमारे पास, उसमें भी हम इनसे कमेंट्स ले सकें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जो गुफ्तगू हमारी जारी थी वो ये थी कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जो जारी रहा है वो सियासतदानों के दरमियान, वो भी आपने देखा ही है। लेकिन इस बैठक के अंदर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कोई लाएअमल है कि वो आइंदा इलेक्शन में भी उतरेगी, तो क्या लाएअमल के साथ उतरेगी? ज़िमनी इंतखाब का मामला अलग है, कहेंगे जी अशरफ। देखें वकार भाई, जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही ग्राउंड पे उतरी हुई है। और हमारी तो हमारा सियासी अमल है वो अभी से नहीं है, वो तो भुट्टो साहब की जब हमारी जो पार्टी बनी तब से। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शहीदों की पार्टी है, और शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये बैनुल अक़वामी लीडर थे, और इन्होंने मुल्क के लिए हर जगह पे इन्होंने लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक के भुट्टो साहब भी बहुत मतलब स्ट्रीम पे जाके भी उन्होंने चीज़ें की। फिर उसके बाद उनको उनको फांसी पे चढ़ा दिया, जिसमें जिनको कसूर भी नहीं था। लेकिन बात यह है कि सियासी पार्टियां बनती हैं और सियासी पार्टियां काम करती हैं, और लेकिन जब सियासत होती है, इस वक्त सियासत नहीं हो रही, इसलिए कि हम इस वक्त सियासत के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह मुल्क में सैलाब आया हुआ है, आप यकीन करेगा, हमारा जब से इस सैलाब का जो मामला हुआ है ना, शायद सिंध में नहीं, हम तो यहाँ तक कि इनकी अपना पीटीआई की भी जो दी हुई खिदमत है वो भी हम कर रहे हैं। जो इनके रानीपुर में जो दिया खान में सैलाब आया हुआ है, बाज़ लोग वहाँ भी हम ही कर रहे हैं। इन सैलाब को सियासी सैलाब कहते हैं कि वो जी जानबूझ के कट लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया ताकि फंड आएंगे, तो उसके बाद फिर ये मामला, तो इस तरह के मामला। देखिए मेरी बात सुने, ये मेरी सही एक बात बताएं, क्या हम क्या इंसान नहीं है क्या? हम जैसे हम भी ऐसे ही है ना? क्या जो ये मकाफत अमल नहीं है? ये सारी बातें बेकार की हैं। अगर कहीं कट मार रहे हैं तो वो आवाम को बचाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इस पानी को हमने निकालना है, हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि मतलब कि हमारे को कौन फंड देगा यार, क्या दे देंगे। और दूसरी बात ये कि ये बात करते हैं फंड की, तो फिर तो अपना क्या कहते हैं आपका रानीपुर पंजाब में जो सैलाब आया हुआ है, वहाँ पे तो मैं कल भी टीवी देख रहा था, वहाँ लोग रो रहे हैं कि अभी तक कोई आया ही नहीं है। और MPA और MNAs जो वहाँ से मुंतखब हुए हैं वो सारे इस्लामाबाद लाहौर अपने बंगलों में रह रहे हैं। इवन के बोज़दार साहब भी इलाके में नहीं आ रहे, जबकि वो साहब का वज़ीर आला से अपना पंजाब रहे हैं। और यहाँ के परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पे जो है नहीं गए। KPK का भी यही हाल है, दीर, लोअर दीर, अपर दीर, चारसद्दा, वहाँ के लोग रो रहे हैं। यार आप वहाँ जाएँ तो भाई आप कुछ कर नहीं सकते उनकी खिदमत कर, लेकिन नहीं, खान साहब ने जलसे करने हैं। ये भी बताएगा, सिंध हुकूमत ने उन मुतासरीन को ज़्यादातर कराची लेकर आए, तो सर क्या जो जनूबी पंजाब में आया, तो क्या वहाँ की आवाम को लाहौर या पेशावर या कोयटा की तरफ
जहाँ जहाँ इस तरह सैलाबी की सूरत हाल है, क्या उनको उन शहरों में लेकर गए जो कि बिल्कुल नहीं, वहाँ बिल्कुल लेकर गए हैं लोग, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे चीज़ें जब एक चीज़ है ही नहीं, बिल्ट ही नहीं है, तो उनको कहीं बंद छत के नीचे लेकर आए ना। लेकिन सिर्फ हमने उनको भी यहाँ शहरों पे से ज़रा सा दूर पना गाँवों में रखा देखिए जाता है पना ना। गाँव, देखिए पना गाँव की ये बात है, जहाँ पना गाँव तो जो अगर वो आए हैं तो वो यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो इसलिए कि उनकी खिदमत, उनकी देखभाल आराम से करी जाए। देखिए वो हमारे मेहमान हैं और मजबूरी में आए हुए हैं, कोई वो तो नहीं है। बहुत सैलाब आया हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये पानी उतरेगा, ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा, हमारे मेहमान और हम सब जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आना जाना ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इस वक्त हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी किसी तरह उनकी मदद करें। बिल्कुल सही देखिए अब पीडीएम जो ना, मैं अभी भी बार बार बात से कि आज देखिए आज तमाम पीडीएम जितनी पीडीएम की पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां जो उसका हिस्सा हैं, अगर यही इस वक्त अगर मुल्क और कौम की सोच के अगर तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पे बैठे तो उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन खान साहब कभी नहीं बैठते, एक अन्ना का उन्होंने मसला बनाया हुआ है, फिर ये कहते थे आपको भी देखिए ये बातें बार बार करते हो अच्छा नहीं लगता है। जब भी बैठते हैं कि जी इन्होंने इतने अरबों रुपयों के करप्शन नहीं करा, भाई तो भाई जब वो अब जब ये गवर्नमेंट में 4 साल में थे तो अरबों रुपए बचे होंगे तो वो तो सही। लेकर आ जाए। अच्छा, वो भी नहीं लाते। सर अब एक बात है और आपकी बात ये तो मान सकते हैं कि जी वो मेहमान है, उनकी खिदमत करनी चाहिए, लेकिन सर वो जो मुतासरीन हैं वो पीछे रह गए कहीं पे। कुछ लोग जो हैं खुद गर्ज लोग वो सामने आ गए जो उन मुतासरीन को भी उनका भी हक मार रहे हैं। देखिए मैं हुकूमत इस बारे में भी कोई इक़दाम कर रही है? अभी कुछ चीज़ें आई ऐसी, जब ऐसी चीज़ें जब आती है ना, देखिए ये कुछ चीज़ों में सदाकत नहीं होती है। 100% कोई भी चीज़ पूरी नहीं सर होती लोग जा रहे हैं तो उनको लूटा जा रहा है। नहीं, नहीं, सलाम मैं सदगान अभी तक तो चीज़ें जा ही नहीं रही बिल्कुल ना। जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ तक कि उनको पुलिस मोबाइल्स भी दी जा रही हैं, रेंजर्स की भी सिक्योरिटीज़ के साथ जा रहे हैं और हर ज़िले में गाड़ियाँ जा रही हैं। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की गाड़ियाँ पीपल्स अपने कायदे मज़ार से जा रही हैं और कल भी गई हैं, परसों भी गई हैं और आज भी जा रही हैं। मतलब लगातार डेली बेसिस पे जो है वो जा रही गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मसला पता है क्या, देखिए ये बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ पे अच्छे लोगों के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलन रखते हैं। अच्छा सियासी पार्टियां तो ख़ास तौर पे बोला पता नहीं यार ये सिंध में दे देंगे तो ये पीपल्स पार्टी वाले हीरो बन जाएंगे, ये नहीं सोच रहे कि यार वो हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं यार, हमारे मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई इस वक्त 4 सदा का जिक्र किया, टांग का जिक्र किया, हमने देखा वज़ीर आज़म मौलाना साहब जो हैं वो भी पहुँचे हुए, वो वहाँ की खिदमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब कुछ थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रहा है, वो तो पंजाब में जलसे करते हुए नज़र आ रहा है। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ कि KPK के अंदर वज़ीर आला ने अपना जो हेलीकॉप्टर था वो वक्फ़ कर दिया सैलाब ज़दगान के लिए। फिर दूसरा इमरान खान डेरा इस्माइल खान सखर में जो था वो तो सबके सामने ही है जिस तरीके से आए। फिर वही इमरान खान है जिसने वज़ीर आला सिंध को बोला कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे। फिर वही इमरान खान है जिसने 1 अरब रुपए जो है वो सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए दिया। उसने बोला कि अगले हफ्ते फिर सही है। जो पैसा आएगा हाँ नहीं ये ऐसी काविशें तो होनी चाहिए। हाँ मैं आपकी फिर मदद करूंगा। तो ये अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि सिंध में इस वक्त आप देख रहे होंगे वायरल हो रही हैं, मतलब आसिफ ज़रदारी बल्कि ख़ुद कह रहे हैं कि यार ये तशवीशनाक हालत है कि हमारे जो रहनुमाएँ हैं सिंध में उनके घरों पे हमले किए जा रहे हैं। देखिए वो हमले PTI तो नहीं कर रही, वो आवाम कर रही है। इसका मतलब है आपने आवाम को डिलीवर नहीं किया होगा या आप आवाम में नहीं गए होंगे, छुप रहे होंगे, जिसकी वजह से वो आप देखा होगा। लेकिन सिर्फ बात सिर्फ इतनी कही जा रही है सिर्फ खान साहब से कि वो सियासत ना करें इस मामले में। और सियासत नहीं है, देखिए सियासत की आप बात साबित ये करें खिदमत सर, करें ना, आप साबित करें, देखिए हमारे खिदमत MPA कहाँ करें। नहीं है? देखिए हमारे अल्लाह का शुक्र है, देखिए MPA खिदमत हमारे करें, MNS वहाँ मौजूद खिदमत हैं। का होना चाहिए। मैं तो आप आपसे खिदमत बात करें, ये आप उतरें, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप खिदमत हमारे करें। MPAs देखिए इंटीरियर आप सामने जो मौजूद है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आप ये इस पे खिदमत सियासत करें ना, कर रहे लेकिन हैं, कहने फिर मकसद है कि वही आप बातें देखिए करते आप हैं। ये देखिए यही बात होती देखिए है ना, बात यहाँ ये पे कि आप आके मेरी बात बारी खराब देखिए, होती आप मैं आपकी बारी में नहीं बोला, बारी मुझे की नहीं बोलने है, दें। बात गलत जो आपने गलत बात नहीं मैंने गलत बात नहीं, देखिए बात ये है कि सब सामने देखिए आसिफ ज़रदारी साहब ने क्या कहा कि हमारे रहनुमाओं के घर पे हमले हो रहे हैं जो कि तशवीशनाक है। ज़रदारी साहब ऑन रिकॉर्ड बात है, आप जाके चल आप जाके देख लें। आसिफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी के चेयरमैन है ना, पार्टी के चेयरमैन एक जब बात कह रहा है तो इसका मतलब ऑथेंटिक। आपने जो बात की ना, आपको अच्छी बात करें, अप्रिशिएट करेंगे। आपने जो बात की सवाल का जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। अच्छा इमरान भाई वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो सियासत ना करें बल्कि इसके ऊपर जो है वो उनके लोग जो है वो ग्राउंड पे मौजूद बिल्कुल है, मिलके चलने के लिए तैयार वो कह रहे हैं है। ग्राउंड पे और मौजूद है अमली तौर पे दिखा दिया गया है। अली जैदी हो गए या दूसरे हो गए, इस वक्त आप देखें, आप जब भी देखेंगे वो आपको सिनेमा में दिखेंगे। इस वक्त किचन चल रहा है, वहाँ पे लाइव चल रहा है, डेली के हिसाब से हज़ारों देखें चल रही हैं, उसको खाने दिया जा रहा है, राशन के हवाले से दिया जा रहा है। और जितने भी जो मतलब इस वक्त तमाम विंग्स जो भी PTI की जो ज़ेली जो जितने भी जो विंग्स हैं उनकी भी इस वक्त ये ड्यूटीज़ है कि जनाब आप ये सिंध के अंदर जितने भी सैलाब ज़दगान हैं आप उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करें, जो भी इमदाद हो, तमाम चीज़ें उसके ऊपर काम चल रहा है। हम नहीं सियासत कर रहे हैं, हम खिदमत जो होती है ज़ाहिर सी बात है वो फिर देखिए खिदमत करेंगे तभी आप आवाम के अंदर आप तो अभी इस वक्त जो अच्छा लेकिन आपको ऐसे में अगर सिंध हुकूमत की या जिस आप सूबे में जा रहे हैं वहाँ पे उस सूबाई हुकूमत की मदद चाहिए होगी
तो क्या सिंध हुकूमत आपको मदद फराहम कर रही है? देखिए आपने बात मा- नहीं कहा देखिए इनसे? देखिए देखिए सिंध हुकूमत को चाहिए कि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो इनको चाहिए। देखिए हमने याद होगा आपको, तो सर वो तो आए देखिए ना, देखिए नहीं देखिए शहबाज वकार शरीफ भाई, साहब देखिए आए। 4 साल पहले हाँ। जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी। उस वक्त भी जब महंगाई थी, तो हमने खान साहब ने कहा था कि टाइगर फोर्स जो है, हम आपको, हमारी जो टाइगर फोर्स है वो जाएगी, वो निशानदेही करेगी कहाँ कहाँ क्या महंगाई हो रही है। कोई चूँकि प्राइस लिस्ट कुछ और होती है, मार्केट में जो है वो किसी और प्राइस के ऊपर चीज़ें बिक्री होती हैं, तो वहाँ पर चीज़ हम उसको जो है वो निशानदेही करेंगे, चूँकि हुकूमत जो है फिर वो उसके ऊपर उसको जो है रोके। लेकिन वहाँ पे अब आपको पता है वज़ीर आला साहब ने मना कर दिया। उस तरह से सेहत कार्ड देना चाह रहे थे सूबे सिंध के लोगों को, वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने मना कर दिया। अब मुझे बताएं ना, ये तो खिदमत कर रहे थे ना, फिर ये आप कहते हैं कि जी आप सियासत ना करें, खिदमत करें। ये तो खिदमत ही थी ना, सियासत तो कोई नहीं चलिए। थी। सर अब अगले मरहले की तरफ हम बढ़ते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल सिंध की है या जनूबी पंजाब की है, जहाँ फसलें लगती हैं वो तकरीबन तबाह हैं सर। अब ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इक़दाम करेगी? क्योंकि अगर कोई भी बाग आप वहाँ पे लगाएंगे या बनाएंगे, उसमें सालों लग जाते हैं उसको परवरिश करने में, बड़ा होगा, फल देगा, तो उसमें तो फिर खुदा न खास्ता कहीं कैद साली या कोई इस तरह के मामला ना हो, तो क्या पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है? देखिए वकार भाई, जहाँ तक आपने बात की इस हवाले से, देखिए यही पाकिस्तान जो है ना वो एक ज़री मुल्क है, ठीक है। और ये पैदावार हमारी, ये अभी सैलाब की वजह से सारी चीज़ें हमारी जो है आपका फसल सारी उखड़ गई, लोग मर गए बेचारे, और सबके जो है अपना क्या कहते हैं मवेशी, मतलब भैंसें, गायें, बकरे सब डूब गए, बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी अपना क्या कहते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पर एक्शन लिया, और उन्होंने ईरान से और आपका अफ़गानिस्तान से प्याज, आलू, टमाटर मंगवाए कि ये रेट्स में कुछ वो हो। देखिए चीज़ें हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी इसी पे हम बात करते हैं। अब आप बताएं, आज भी इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दी हुई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसी की मद में पूरे पाकिस्तान में लोगों को और लेडीज़ को पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही अभी है। भी अच्छा, 25,000 रुपये अच्छा, हमारी, अगले- अभी भी 25,000 हमारी वक्त वफाकी क्योंकि, वज़ीर मुख्तसर शाज़िया है। मरी साहिबान ने अभी भी उन्होंने जो भी जहाँ मुतासिर सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में और KPK में, उनको उन सब के अकाउंट में पैसे भेजे गए। देखिए हम तो खिदमत कर रहे हैं, यही खिदमत का जोर। अब भाई ने बात की ना, मैं बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं, आप और हमारा अपना मुल्क है, अभी हम खिदमत करें, सियासत बाद में कर लेंगे सियासत भाई। बाद में करेंगे। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस पर भी सर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या ये मुस्तकिल सिलसिला रहेगा या लोगों की फलाह व बहबूद के लिए दीगर काम भी करेंगे? सर मुख्तसरन 1 मिनट है आपके पास। से इसमें देखें, दोनों साहब ने मुझे कहा, आपस में काफ़ी दोनों जज्बाती भी हो गए, लेकिन ये कि सिंध बलूचिस्तान, सिंध से ज़्यादा बुरा हाल जो है बलूचिस्तान का भी है, ठीक है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये कि सियासी जमातें फिर भी बहुत कम नज़र आ रही हैं। ये शुक्र हमें अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मतलब कुछ कराची वाले ऐसे लोग समाजी हैं, लोग भी हैं, समाजी बिल्कुल लोग सही भी है। हैं, कुछ प्राइवेट NGOs हैं जो अगर ना होती ना, सबसे पहले बताया भी उन्होंने ही, ठीक है, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है कि यार देखो कुछ होश के नाखून लो, कुछ आंखें खोलो, ठीक है। उसके बाद ये कि लोगों का एक रुझान उस तरफ रुझान हुआ और समाजी लोग तो भी आगे- ये कि समाजी लोग इस वक्त 90% काम जो है समाजी लोग समाजी कर रहे लोगों का कर हैं, रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों के ऊपर लोग भरोसा लोग नहीं भरोसा कर नहीं रहे। कर रहे। सर फाइनल कमेंट की। जी बात ये है कि इस वक्त जिस आफत से हम दो चार हैं, तो बात ये है कि सबको मिल के एक प्लेटफॉर्म पे सियासत एक तरफ कर देना चाहिए, खिदमत करना यही चाहिए। बात कह जी रहे हैं। बिल्कुल, खिदमत करना चाहिए। और बात यह है कि जो हमारे कराची ने तो हमेशा बहुत बड़ा दिल रखा है, एक मिनी पाकिस्तान का दर्जा है इस कराची का, पूरे जो है पाकिस्तान को माशाल्लाह से 70% रेवेन्यू भी देता है, और जब कोई मुश्किल हालात हो तो उस वक्त भी कराची के लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। तो बात यह है, लेकिन बात यह है कि लेकिन कराची को भी इनको ओन करना चाहिए, कराची को ओन करना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। और आज का जो हमारा इब्तिदाइया था प्रोग्राम का, उसमें हमने यही बात की थी कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें, जिसमें कराची के जवानों को इस वक्त बेदर्दी से कत्ल किया गया है। सिर्फ 7 रोज़ में 10 जवान जो है वो कत्ल कर दिए गए। उनको शहीद ही कहा जाए क्योंकि वो अपने रोज़गार पे गए हुए थे और उनको इस बेदर्दी से कत्ल किया गया। शाइन फोर्स तश्कील दी है, दुआ है कि खुदा करे कि वो फोर्स भी अच्छा काम करे, और जो डाकू हजरात हैं वो खुदा रहा किसी जवान की जान ना लें। वो वाहिद कफ़ील भी होता है और पता नहीं कितने लोगों का प्यारा भी होता है। तो इसके साथ ही इन अल्फाज के साथ वक़ारुल हसन को फ़िलहाल 2 टोक की इस बैठक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।